Hello bachcho, so let us read the question. Make a diagram to show how hypermetropia is corrected. The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. What is the power of lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर. तो हमें क्या कहा हुआ है इस क्वेश्चन ने कि एक आई है जिसका जिसमें क्या डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया. सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया हमारे पास क्या होता है, जब हमें दूर के ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो, लेकिन जैसे हम उनको पास लेके आए तो वो ब्लर होने स्टार्ट हो जाए. दिस डिफेक्ट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया. उसके बाद इन्होंने कहा द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिया इज 1 मीटर, कि सबसे पास कितना हो सकता है 1 मीटर. नॉर्मली कितना होता है लेकिन 25 सेंटीमीटर. अगर नॉर्मली कोई भी यंग एडल्ट है तो उसकी आई 25 सेंटीमीटर पे क्लियरली देख सकती है, 25 सेंटीमीटर तक आगे ला सकते हो. लेकिन क्योंकि इसमें डिफेक्ट है तो तुम 1 मीटर से आगे ले आए, ब्लर हो जाएगा वो थोड़ा थोड़ा. ठीक है. तो इसमें पूछा कि क्या ऐसा हम करें कि वो ब्लर ना हो, तो हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लेने वाले हैं एक लेंस. कौन सा लेंस लेने वाले हैं यहाँ पर? जब भी हमें पास की चीजों को करेक्ट करना होता है तब हम लेते हैं कन्वेक्स लेंस. तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या वो समझते हैं. जैसे मान लो मैं एक रफ सा स्केच ड्रॉ करता हूं यहाँ पे. मान लो यहाँ पे एक हमारे पास ये आई ये आई है हमारे पास. यहाँ पे हमारे पास आई लेंस है, और ये मान लो लाइट रेज आ रही हैं दूर से. मान लेते हैं ये लाइट रेज आ रही है. एक्चुअल में जो इमेज है वो यहां बननी चाहिए थी. जैसे ही लाइट रेज यहां पड़ेंगी तो एक्चुअल में ये जो इमेज है यहां बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता. जब भी हमारे आंख में ये हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है तो यहां पे जो सलेरी मसल्स होती हैं जिनका काम होता है आई लेंस को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, तो ये वो नहीं कर पाती हैं, उसको अच्छी तरह पिचका नहीं पाती हैं या अच्छी तरह रिलैक्स नहीं हो पाती. अच्छी तरह नहीं पिचका पा रही हैं तो उससे क्या होगा, जो इमेज यहां पे बननी चाहिए थी पास वाले ऑब्जेक्ट की. मान लो मैं एक पास में ऑब्जेक्ट लूं तो उसकी रेज कुछ ऐसे आने वाली है. अगर मैं कोई पास में ऑब्जेक्ट लूं, मान लेते हैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये, और इसे ले लेते हैं एक लाइन पे. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे यहां जाने वाली है और एक लाइट रे फॉर एग्जांपल सीधी चली जाएगी. इसकी इमेज एक्चुअल में बननी चाहिए थी इस पॉइंट पे. दिस इज कॉल्ड रेटिना. रेटिना पे बननी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में इसकी इमेज यहां पे बनती है जो मैं अब बनाने वाला हूं. यहां पे ये जाके दो रेज मिलती हैं, और जहां पर रेज मिलती हैं वो हमारे पास क्या होता है, इमेज पॉइंट. लेकिन यहां तो नहीं बननी चाहिए थी. इसका मतलब हमें इसीलिए यहां पर ये जो इमेज है ये ब्लर दिखने वाली है. तो इसके लिए मुझे कुछ तो करना होगा जिससे ये डिफेक्ट मेरा रिमूव हो जाए. तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे मैं इसको रिमूव करने वाला हूं, विच इज, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं. तो यहाँ पे हम ऐसे एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद एक लेंस लगाने वाले हैं. दिस इज द लेंस. दिस इज कॉल्ड आई लेंस. तो इसको लिख लेते हैं एक बार. दिस इज नोन एज आई लेंस. आई लेंस. उसके बाद क्योंकि हमें इसको डिफेक्ट को रिमूव करना है तो मैं यहां पे क्या लगाने वाला हूं, एक, ये कौन सा लगाने वाला हूं, कन्वेक्स लेंस. तो इसको अलग से हम लिखना चाहेंगे, कन्वेक्स लेंस. यस, दैट इज करेक्ट. अब आगे मान लो यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. मान लो यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये, इसका नेम दे देते हैं कुछ एन डैश. यहां से मान लेते हैं लाइट रेज ऐसे एंटर करेंगी. यहां से लाइट रेज ऐसे एंटर करेंगी. इस बार क्या होगा, इस बार ये इसको ऐसे फोकस, हमने इसकी फोकल लेंथ कुछ ऐसे लेनी है कि ये जितना पिचक नहीं पा रहा था, जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट थी उसको कंप्रेस करने की, उतना ही हमने इसकी फोकल लेंथ लेनी है. कितनी लेनी है वो भी कैलकुलेट भी करेंगे हम. बट फिलहाल के लिए ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा कि ये हमें लगेगा कुछ ऐसे आता हुआ, कुछ ऐसे आता हुआ. ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट इमेज इसकी यहां पे बनने वाली है. और यहां पे क्या था, रेटिना था यहाँ पे. तो और रेटिना का काम क्या होता है, इमेज को प्रोड्यूस करना. तो इमेज को जहां पे इमेज बनती है और वो ब्रेन तक भेजेगा तो इमेज दिख जाएगी. अब यहां पे ध्यान से देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो इसकी फाइनल इमेज बनी है कुछ यहां पे बनी. दिस इज द फाइनल इमेज. लेट अस राइट इट एंड. तो ये हमारे पास कुछ डिफेक्ट यहां से रिमूव हो जाएगा. अब जो इमेज मेरी
रेटिना से पीछे बन रही थी, अब मेरी रेटिना पे ही बनेगी, एक शार्प इमेज बनेगी। और शार्प इमेज का फायदा ये होता है कि वो मेरे को क्लियरली दिख जाती है इमेजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसे एक काम करते हैं, इन चीजों को लिख भी लेते हैं। तो लेट अस राइट इट आंसर, let us write it. So this is an an individual individual suffering from which thing? Hypermetropia. Hypermetropia. तो उससे क्या होगा? Can see distinct objects clearly, but he or she will face difficulty in clearly seeing objects nearly. इसका मीनिंग ये है कि जब भी दूर कोई ऑब्जेक्ट पड़े होंगे उसको तो देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जो पास में ऑब्जेक्ट होंगे उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। काश वो जो पास ऑब्जेक्ट पड़े हैं ना वो भी थोड़ी दूर ही होते तो मेरा काम बन जाता। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही किया कि यहाँ पे जो पास ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज थोड़ी सी दूर बना दी। लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ? एक लेंस को यूज करके। वो कौन सा लेंस था? कन्वेक्स लेंस। दैट इज करेक्ट। हमें यहां तक बात समझ आ गई। सो दिस हैपन्स बिकॉज, तो यहां लिखते हैं दिस हैपन्स बिकॉज द आई लेंस focuses the incoming divergent rays beyond the retina, beyond the retina. रेटिना से दूर बना रहा था इमेज, लेकिन हमें नहीं चाहिए थी दूर, हमें तो पास में इमेज चाहिए थी। तो इसीलिए दिस इज करेक्टेड बाय, किससे करेक्ट करेंगे? दिस इज करेक्टेड बाय यूजिंग, इसको आगे लिखते हैं पेज में। हाँ, दिस इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। यहां तक समझ आ गया? हाँ। तो हमने इसको करेक्ट किससे किया है? कन्वेक्स लेंस का यूज करके। यहां पे लिखते हैं अ कन्वेक्स लेंस of a suitable power converges the incoming light rays in such a way that the image is formed on the retina. तो यहां तक हमने लिख लिया। इसके बीच में मैंने क्या लिखा है, पैराग्राफ के जैसा समझाया बिल्कुल वैसे ही लिखा है, बट एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है जितने भी ये जो दूर जा रही थी रेस उसको कन्वर्ज करना पास में, लेकिन इतना भी पास नहीं करना कि वो रेटिना से आगे ही बन जाए, फिर तो वो अलग डिफेक्ट हो जाएगा, फिर तो वो मायोपिया पे चले जाएंगे। मायोपिया होता है जिसमें आगे इमेज बन जाती है, आगे भी नहीं बनानी पीछे भी नहीं बनानी, तो कहाँ बनानी है? सेंटर में, रेटिना के ऊपर। क्योंकि हमें रेटिना पे बनानी है तो फोकल लेंथ, ये जो हम लेंस लेने वाले हैं इसकी भी फिक्स्ड एक पावर होनी चाहिए, वो पावर भी निकालनी है। अब हम वो पावर ही निकालने वाले हैं। तो एक बार लिख लेते हैं कि ये एन और एन डैश जो मैंने लिया वो क्या थे। तो द कन्वेक्स लेंस
लेंस क्रिएट्स वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बनी, एक्चुअल में नहीं थी वहां पे, है ना, एक्चुअल में वो जो मैंने एन बनाया वो नहीं था यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट, हमें पास की दिक्कत थी, हमने दूरी बना दी, नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड डैश एट द नियर पॉइंट ऑफ विजन, नियर पॉइंट ऑफ विजन, नियर पॉइंट ऑफ विजन का मतलब जहां तक हम अच्छे से देख सकते थे, हमने वहीं पे ही बना दी उसकी इमेज, किस ऑफ एट दी नियर पॉइंट ऑफ विजन। तो आई होप कि हमें यहां तक समझ आ गया हो। अब हम अपने पावर निकालने की तरफ चलते हैं, अब अपना न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं, तो लेट अस यूज आर। हाँ, तो अब हम निकालते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या चीज है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u इक्वल टू माइनस के 25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, राइट साइड पे सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, दिस इज दी साइन कन्वेंशन। ऊपर से हमें इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, इमेज कितनी दूर दिख रही है, तो इमेज हमारे पास दिख रही है, इन्होंने कहा था यहाँ पे नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई कितना है 1 मीटर, तो मीटर में दिया हुआ, पहले उसको भी हमें सेंटीमीटर में करना होगा, तो v इज इक्वल टू -1 मीटर, या तो हम लिख सकते हैं इसे -1 मीटर और -100 सेंटीमीटर, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। क्या हमें फोकल लेंथ पता है, नहीं, वो तो निकालनी है, फोकल लेंथ दी हुई है, मान लेते हैं अगर हमारे पास फोकल लेंथ आ गई तो फोकल लेंथ और पावर में रिलेशन पता है, P इज इक्वल टू 1/f, तो फिर कर लेंगे क्वेश्चन। आ जाओ, हमें पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, लेंस फॉर्मूला, तो यूजिंग दी लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो वैल्यूज डाल लेते हैं सारी, तो ये आ जाएगी -1/100 -1/25, एक और माइनस है यहाँ पे 25 के साथ, तो उसे भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/25 इक्वल टू 1/f। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1/100 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा -25 माइनस के 4, यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 प्लस के 4, -1 प्लस के 4 अपॉन में 100 इक्वल टू 1/f। तो यहां से हमें दिख रहा है कि क्या बनेगा, 3/100 इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f आएगा 100/3 और विच इज 33.3 सेंटीमीटर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.33 मीटर्स। हमने मीटर में क्यों किया, क्योंकि हमें पता है अगर फोकल लेंथ मीटर में होगी तो पावर हमारे पास आने वाली है डायोप्टर में, जो कि मैं रिलेशन अब लिखने वाला हूं। तो यहां लिखेंगे वी नो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, जो कि होने वाली है इन मीटर्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/0.33 मीटर्स, और ये जो आंसर आएगा हमारे पास किस में आएगा, डायोप्टर में, तो इसे लिखेंगे 100/33 विच इज approximately equal to plus 3.0 diopter, which is approximately equal to 3 diopter। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर अपना लिख सकते हैं, अ convex lens of power 3 plus 3.0 diopter is required to correct this defect,
to correct this defect. I hope you understood this question well. Thank you.